सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरा ओडीआई मुकाबला था भारतीय टीम और वेस्टइंडीज के बीच, जहाँ पे वेस्टइंडीज वोमेन्स हालांकि पहला ओडीआई मुकाबला हार चुकी थी और इंडियन वोमेन्स की जबरदस्त फिर से एक और शुरुआत, जहाँ पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और यह मुकाबला था बड़ौदा में और वहां पे जबरदस्त रोमांचक भरा यह मुकाबला रहा, क्योंकि ये भी हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला। और वही जो शुरुआत था, जो नींव रख दी थी, जो खास तौर पे युवा बल्लेबाज जो पिछले मुकाबले में डेब्यू किया था, इस मुकाबले में भी जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी किया और अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। यार अच्छा खासा बल्लेबाज है, जो एक बल्लेबाजी यूनिट है भारतीय टीम के पास, वो कहीं ना कहीं जाकर अच्छी खासी एक्सप्लोर कर सकते हैं गेंदबाजों को। और वही वर्ल्ड कप के नज़रिए से देखें तो ज़बरदस्त ये एक स्लॉट है, जहां पे आप इनके ऊपर उम्मीद लगा सकते हैं कि वर्ल्ड कप में अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। लेकिन जो स्मृति मंदाना और खासतौर पे देखें तो प्रतीका रावल ने जो शुरुआत की आज आज मतलब दूसरे ओडीआई में ज़बरदस्त शुरुआत, और पहले पावर प्ले में जबरदस्त रवैया दिखाया, वहां पे इंटेंट जबरदस्त दिखा, वहां पे शॉट जबरदस्त दिखा, कवर ड्राइव्स, ऑन ड्राइव्स, और वहां पे स्क्वायर कार्ड, वहां पे देखे तो ड्राइव्स लगाए, शॉट्स लगाए, एक आध लंबे शॉट्स भी, बड़े शॉट्स भी लगाए, जहाँ पे चक्के भी लगाए बेहतरीन अंदाज में। हालांकि तेज गेंदबाजों से शुरुआत की हाल में थी, उस बीच में एक आध ओवर करते जा रहे थे। डिएंड्रा डॉटिन से शुरुआत करवाया और फिर वहां पे देखे तो कॉर्नेल को लाया, लेकिन इस मुकाबले में पूरी तरीके से महंगे रहे गेंदबाज। वहां पे जो विकेट चटकाने का सिलसिला था, वो कहीं ना कहीं वेस्टइंडीज के गेंदबाजों से वो दिखा नहीं, लगभग ऐसा लग रहा था लाचार जैसे, क्योंकि वहां पे तो पहला विकेट रनआउट के तौर पर गया था, जहां पे स्मृति मंदाना एक रन भागे तो 2 रन के लिए गए थे प्रतीक रावल। हालांकि 2 रन के लिए स्मृति मंदाना भाग चुके थे, लेकिन प्रतीक रावल हालांकि थोड़ा बहुत असमंजस में थे कि वहां पे 2 रन हो गए या नहीं, लेकिन अपना विकेट सेक्रीफाइस करने को देखे, लेकिन स्मृति मंदाना फिर से वहां पे गए और वहां पे रनआउट हो गए। लेकिन एक अच्छा खासा गेटशॉट दिखा, जहां पे प्रतीक रावल जो युवा खिलाड़ी है, जो थोड़ा बहुत अपने आप को ब्लेम कर रहे थे, उनको लग रहा था कि उनकी वजह से आउट हुआ है, हालांकि वैसा ही कुछ था। लेकिन स्मृति मंदाना ने बताया कि वहां पे कुछ अच्छा खासा सलाह देकर गए होंगे और वहाँ पे पेट पे थपथपाया, और वहाँ पे ऐसा लगा कि वहाँ पे जूनियर्स को बोले कि कोई बात नहीं, जो ये मैचेस में होते हैं तो अपने गेम पे फोकस रखे, और वही फोकस रखा। और पहला अर्शदीप पारी जड़ दिया अपने ओडीआई कैरियर के, क्या लाजवाब प्रदर्शन। पहले ओडीआई में भी जबरदस्त पारी खेला था। पहले ओडीआई में थोड़ा बहुत, जब के डेब्यूटेंट थे तो थोड़ा बहुत शुरुआत में थोड़ा बहुत धीमे दिख रहे थे, लेकिन जो दूसरे ओडीआई में देखा, पूरी तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत किया, और वो चाहिए, वो इंटेंट चाहिए, क्लासी पारी। और वहां पे अर्शदीप पारी, हालांकि पहले विकेट के दौरान देखे तो 110 रन का पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं नींव रख दे। ऐसा अगर सलामी जोरी पार्टनरशिप करके देते हैं, पिछले ओडीआई में भी वैसा ही पार्टनरशिप था, और वही नींव रख के देते हैं कि आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए थोड़ा बहुत और आसान कर जाते हैं, उस फेज को मिडिल फेज में खेलने के लिए थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि नए गेंद को आप खेल कर निकल जाते हैं। और वही स्मृति मंदाना हालांकि 53 रन बनाए, फिर से एक और बार अर्शदीप पारी पिछले मैच में 91 रन, तो अच्छा खासा पारी खेल रहे हैं कहीं ना कहीं स्मृति मंदाना। और वही दूसरी तरफ देखें तो प्रतीक रावल की जबरदस्त बल्लेबाजी, फिर हरलीन दयाल के साथ भी मिलकर 63 रन की 62 रन की पार्टनरशिप, तो एक अच्छा खासा पार्टनरशिप्स रहा है इन दो खिलाड़ियों के बीच। और हरलीन दयाल आकर सूझबूझ भरी पारी के लिए वहां पे आकर आक्रामक रवैया दिखाया नहीं, अच्छे खासा सिंगल्स डबल्स देखे और बीच में एक आध शॉट्स लगाते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब प्रतीक रावल का चलता हुआ विकेट, हालांकि कहीं ना कहीं वो देख रहे थे मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश, और वहां पे थोड़ा बहुत हल्का सा एक्स्ट्रा बाउंस मिल गया, जिसके कारण शॉर्ट मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे। वहां पे जायद जेम्स से चलता कि 76 रन की पारी, और एक लाजवाब पारी युवा खिलाड़ी से जिसने डेब्यू किया था पिछले मुकाबले में। तो ऐसे कंसिस्टेंसी चाहिए खिलाड़ी, जो अच्छा खासा प्रदर्शन करे, हर सिचुएशंस में खेल के दे, और अच्छा खासा शुरुआत मिलने पर तेजी से रन्स भी बटोर सके। तो वैसा खिलाड़ी चाहिए भारत को, वो जो कि मुझे दिख रहा है इस प्रतीक रावल से, जो आगे आने वाले समय में अच्छा खासा
मौका मिल सकता है। और वही दूसरी तरफ देखते हरलीन देओल हरमनप्रीत कौर भी आकर तेज तरह पारी खेल गए। 40-45 रन की पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए। हरलीन देओल जबरदस्त सूझबूझ वाली पारी खेल रहे थे, दूसरे एंड पे अच्छे खासे खड़ा थे और अच्छा खासा शॉट्स लगा रहे थे और पार्टनरशिप में भी अच्छी खासी फोकस कर रहे थे कि पार्टनरशिप्स लगे रहे। और वहां पे 22 रन के एफी फ्लेचर हालांकि बोल्ड कर गए। हरमनप्रीत कौर का बनना अच्छा खासा लग रहे थे, 18 गेंदों में 22 रन की पारी। लेकिन उसके बाद जमाइमा रॉड्रिग्स और हरलीन देओल के बीच जो पार्टनरशिप हुआ, उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच का कहीं ना कहीं रुख ही पलट दिया, क्योंकि 215 पे तीसरा विकेट था, 36 ओवर था, ऐसा लग रहा था 300 के आसपास पहुंच जाएंगे। और वहां पे कहीं ना कहीं हरलीन देओल भी थोड़ी बहुत तेज तरह पारी खेली। जमाइमा रॉड्रिग्स पर शुरुआत में थोड़ा बहुत समय लगाया, लेकिन उसके बाद जमाइमा रॉड्रिग्स से आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि सिंगल्स डबल्स रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही तेजी से करते हैं, जो कि एक अच्छा खासा फायदेमंद रहा। हालांकि स्पिनर्स ज़ायदा जेम्स ने भी किया, एफी फ्लेचर ने भी किया, करिश्मा रॉमेरक ने भी गेंदबाजी की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कप्तान हैले मैथ्यूज हालांकि 10 ओवर्स अपना कोटा का तो पूरा कर गए, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट्स नहीं चटका पाए। अगर विकेट्स बीच में विकेट्स नहीं चटका पाते तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव पड़ता है, और वही कारनामा करके दिखाया कहीं ना कहीं भारतीय वोमेन्स टीम ने। और जहां पे हरलीन देओल की पहला ओडीआई शतक लगाया, 115 रन की पारी सिर्फ 103 गेंदों में जबरदस्त क्याना जोसेफ का शिकार हो गए। मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे, बनना जबरदस्त एक रहा था दोनों के बीच, क्योंकि चौथा विकेट के लिए रॉड्रिग्स और हरलीन देओल के बीच 116 रन की पार्टनरशिप और तेज तरार ये पार्टनरशिप आया। पहला विकेट के लिए भी एक अच्छा खासा गया था, नींव रख दी थी, और ये चौथा विकेट के लिए भी तेज तरह पार्टनरशिप, और यही पार्टनरशिप कहीं ना कहीं मैच का पूरी तरीके से दबाव में डाल गए वेस्ट इंडीज को, क्योंकि 300 खासतौर पे देखे तो 58 रन बनाए, 5 विकेट ही सिर्फ गए थे, क्योंकि हरलीन देओल का विकेट गया था। आखिर में ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा है, उनको ज्यादा गेंद खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जबरदस्ती ये प्रदर्शन देखा और लाजवाब प्रदर्शन। 50 ओवर तक एक अच्छा खासा डोमिनेट करना ये बहुत ही कम देखा जाता है, और वही जबरदस्त अंदाज में, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम हल्का टीम नहीं है, एक बहुत ही लाजवाब टीम, एक चैंपियन टीम है, एक जबरदस्त ये गेंदबाज के ऑलराउंड ऑप्शन के या बल्लेबाज के जबरदस्त उनके पास है। और वही करके दिखाया हरलीन देओल का पहला मेडियन ओडीआई शतक, और क्या लाजवाब और उम्दा प्रदर्शन इन दर्शकों के सामने। और वहां पे 358 रन उनके जॉइंट भारतीय टीम का जॉइंट हाई स्कोरिंग ये टोटल है, वहां पे उससे पहले भी 358 रन बना चुके थे, तो जबरदस्त। ऐसा अगर रन बनाते कहीं ना कहीं और भी ज्यादा आपके ऊपर विश्वास बढ़ जाता। हालांकि एक एक विकेट चटकाए थे स्पिनर्सों ने, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, सिर्फ एक ही बल्लेबाज कहीं ना कहीं देखे तो 69 रन पे जब 4 विकेट गिर गए थे, डेटा डॉटिन, रशिदा विलियम्स, एलिसा क्राफ्टन, तो वहां पे कहीं ना कहीं उनके पास देखे तो डेब्यू था हालांकि क्राफ्टन का, तो कहीं ना कहीं क्राफ्टन डेब्यू कर रहे थे। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अच्छा खासा दिख रहा था, बल्लेबाजी यूनिट जबरदस्त दिख रहा था, लेकिन बल्लेबाज चल नहीं पा रहे थे। क्याना जोसेफ को दीप्ति शर्मा ने जब चलता क्या पावर प्ले में, और उसके बाद लगातार विकेट्स गिरते गए। क्राफ्टन भी कॉटन बॉल टीटा साधु के विकेट्स चटकाया। रशिदा विलियम्स, प्रिया मिश्रा की जबरदस्त गुगली में फंस गया, एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। तो यानी कि एंड में रेणुका सिंह ने जो आउट किया डियांड्रे डॉटिन को जबरदस्त, क्योंकि तेज तरह गेंदबाजों ने शुरुआत की थी, बीच में स्पिनर्स, हालांकि दीप्ति शर्मा ने चलता शुरुआत किया था पावर प्ले में अच्छी खासी, टीटा साधु, फिर प्रिया मिश्रा ने भी लाजवाब खासतौर पर गेंदबाजी की। और आखिर में प्रतीका रावल भी जबरदस्त हाथ घुमाया, हालांकि रन्स दिए, लेकिन प्रतीका रावल जो 76 रन बनाए, उसके साथ 2 विकेट्स भी चटका गए आखिर में। तो लाजवाब ऐसे गेंदबाजी भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा। और प्रतीका रावल अच्छी खासी आखिर में जाकर हाथ घुमाया और विकेट्स पाया प्रतीका रावल ने भी, और वही जबरदस्त था, क्योंकि हैले मैथ्यूज कप्तान का विकेट चटका है, क्योंकि हैले मैथ्यूज सिर्फ एक बल्लेबाज था जिसने 106 रन यानी कि शतक की पारी खेला। हरलीन देओल ने जो किया था वही कारनामा हैले मैथ्यूज ने किया था, कप्तान ने, लेकिन कप्तान अकेले पड़ गए, दूसरे एंड में कोई भी बल्लेबाज नहीं था। हालांकि शेफमैन कैम्बल के बीच दोनों के बीच हैले मैथ्यूज कप्तान वाइस कप्तान के बीच एक साझेदारी हुई थी, 38 रन कैम्बल ने बनाया था दोनों के बीच। 5वें विकेट के लिए कहीं ना कहीं 110-12 रन का पार्टनरशिप, और वही पार्टनरशिप लग रहा था कि शायद क्या थोड़ा बहुत वापसी कर पाएंगे, थोड़ा बहुत करीब पहुंच पाएंगे, लेकिन जब कैम्बल का विकेट गया और वहां पे लगातार विकेट्स धराशायी होते गए और वहां पे पार्टनरशिप्स लगा ही नहीं, सिर्फ एक ही पार्टनरशिप, यही 5वां विकेट के लिए। और क्योंकि क्याना जोसेफ, डियांड्रे डॉटिन से थोड़ी बहुत और उम्मीदें थी कि इस मैच में कहीं ना कहीं उनका बल्ला चलेगा, लेकिन वो चल नहीं पाया, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी हुई। 1 विकेट रेणुका सिंह ठाकुर, 2 विकेट दीप्ति शर्मा, अच्छा खासा स्पेल, किफायती स्पेल, 2 विकेट टीटा साधु, एक युवा खिलाड़ी जो आते हुए विकेट्स भी चटकाए थे, और आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकती है।
भारतीय टीम के लिए। 3 विकेट प्रिया मिश्रा की जबरदस्त स्पिन दिखा और वहां पे कहीं ना कहीं फंसा गया और आखिर में प्रतिका रावल की जबरदस्त उम्दा पारी बल्लेबाजी से भी और गेंदबाजी से भी देखी और एक जबरदस्त कैच भी देखा है हमने। तो एक जबरदस्त जीत 243 पे ऑल आउट कर गए 46.2 ओवर में और वहां पे देखे तो एक 115 रन की एक और लाजवाब जीत, एक और बहुत बड़ा जीत कहीं ना कहीं भारतीय वुमेन्स और इसी के साथ 2-0 से सीरीज अपने नाम कर चुके। आखिरी ओडीआई बाकी है लेकिन कहीं ना कहीं क्या क्लीन स्वीप कर पाएंगे और वही क्या वेस्ट इंडीज आखिरी ओडी में कुछ लड़ाई दिखा पाएगा, क्योंकि हेले मैथ्यूज इस मुकाबले में अकेले पड़ गए थे। वहां दूसरी तरफ देखे तो वो कंसिस्टेंसी दिख नहीं रहा है। बाकी बल्लेबाजों से जो चाहिए है, वेस्ट इंडीज से जो उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद किया जाता है कि ये बड़े पारी खेलने के लायक है, यहाँ पे आकर अच्छा खासा पारी खेल सकते हैं, चाहे T20 हो ओडीआई हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा बड़ा टारगेट्स लगा रहे हैं, बड़े स्कोर लगा रहे हैं बोर्ड पे, वहां पे कहीं ना कहीं उससे माइंडसेट में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रेशर पड़ रहा है और वहीं पे वेस्ट इंडीज अपने आप को कहीं ना कहीं बैकफुट में धकेल रहे हैं और जबरदस्त प्रदर्शन गेंदबाजों और बल्लेबाजों से। तो अभी के लिए इतना ही रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी आगाज हो चुका है कहीं ना कहीं शेड्यूल से, तो शेड्यूल अनाउंस है उसके हवाले से भी वीडियो अगले बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।